शंकर जी को आप लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं आप लोग, आपके घरों में भी होगी। हम कल उगना महादेव गए थे दर्शन करने, तो वहां जो हमारे साथ थे हमने उनसे भी कहा, आप लोगों से भी कहते हैं, आप कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाओ बेलपत्री चढ़ाने के लिए, तो बेलपत्री कैसे चढ़ानी चाहिए कई लोगों को नहीं पता। हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जो पूर्ण बेलपत्र भगवान को चढ़ाता है पूरा, तो शंकर जी को वज्र के समान कष्ट होता है। बेलपत्री जो होती है ना, उसके पीछे का जो भाग होता है डंठल जिसको कहते हैं, जानते हैं आप? बेलपत्री का जो पीछे का भाग होता है जो पेड़ से जुड़ा रहता है, उसको तोड़ लेना चाहिए। कई लोग पूरा ही बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ाते हैं, तो जो पूर्ण बेलपत्र चढ़ाता है शंकर जी उससे रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं। और हम कल गए थे महादेव का दर्शन करने, तो हम देख रहे थे बहुत सारे लोग बेलपत्र चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे, और महाराज डंठल सहित पूर्ण बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। तो वो पाप है, अपराध है, पूरा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। पीछे का भाग तोड़ करके, डंठल का भाग तोड़ करके, और प्रयास करें कि बेलपत्री कैसे चढ़ाएं, तो बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय लिखें, चंदन से ओम नमः शिवाय लिखिए, अथवा राम राम लिखे, अथवा शिव शिव लिखे। ऐसा लिख करके, ये ना लिख सके तो कम से कम बेलपत्री के तीनों पत्तों पर चंदन लगा करके। अच्छा, कई लोगों को बेलपत्री चढ़ानी भी नहीं आती, कई लोग उल्टी बेलपत्री चढ़ाते हैं शंकर जी। बेलपत्री का जो आगे का कोमल भाग होता है ना, वो नीचे की तरफ रखा जाता है शंकर जी की तरफ। और महाराज कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम, कोई एक बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाए तो करोड़ों कन्याओं के दान का फल मिलता है महाराज, इतना फल है। तो बेलपत्री पर चंदन लगा करके, और फिर चंदन युक्त बेलपत्री शंकर जी पर जो चढ़ाता है, महादेव उस भक्त से अत्यंत प्रसन्न होकर उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, अब आप और हम सुने कि ये तो आपने सुना कि कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या करें। अच्छा, हमारे राम जी ने भी रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित किया है। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, भगवान ने कहा है। एक कथा जो बहुत दिनों से हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, जिस दिन हम जहाँ मानस का पाठ गोष्ठी के सब सदस्य करते हैं वहां भी हम गए थे, वहां भी इस प्रश्न पर हमारी चर्चा हुई, तो हम उस कथा को भी थोड़ा सा आपको सुना दें। तो अच्छा, एक भाव है, आप लोग जानते हैं कि राम जी ने शिवलिंग को स्थापित तो किया, पर क्या बिना ब्राह्मण के शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है? ब्राह्मण का होना तो अनिवार्य है। तो राम जी ने, और समुद्र का किनारा, समुद्र किनारे महाराज ब्राह्मण भी कहां मिलेंगे? तो क्या आप लोग जानते हैं शिवलिंग किसने स्थापित करवाया? तो एक दिव्य कथा हम आपको सुनाते। एक ग्रंथ है, उसका नाम है इरामावतारम। क्या नाम है? इरामावतारम। तेलुगु भाषा में लिखी गई है, रामायण ही है, लेकिन उस रामायण को जैसे जिसकी कथा पर हम सुन रहे हैं, इनको कहते हैं रामचरितमानस। वाल्मीकि जो द्वारा रचित वो कहते हैं वाल्मीकि रामायण, वैसे ही उनका नाम है इरामावतारम, तेलुगु भाषा में लिखी है। और उस ग्रंथ में एक बड़ी दिव्य और अद्भुत कथा है। उस कथा को आप प्रेम से सुनिएगा, भाव से सुनिएगा, हृदय से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं राम जी ने जब शिवलिंग स्थापित करने का विचार किया, तो राम जी ने सोचा कि स्थापित करने के लिए किस ब्राह्मण को बुलाया जाए। कहते हैं ऐसा विचार करके राम जी ने जामवंत जी से सलाह ली कि जामवंत जी, आप तो वृद्ध हैं और हम सब में सबसे बूढ़े आप ही हैं, तो आप कोई हमें बताइए उपाय जिससे हम शंकर जी को स्थापित कर सकें। और हमें कोई ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो शंकर जी का सबसे बड़ा भक्त हो महाराज, ऐसा कोई ब्राह्मण चाहिए जो विद्वान हो, जिसके जैसा विद्वान कोई ना हो, जिसके जैसा ज्ञानी कोई ना हो। तो जामवंत जी ने कहा, महाराज यदि आप आज्ञा करें तो एक बात कहूं। राम जी बोले, बोलो। जामवंत जी बोले, ऐसा तो एक ही है। कौन?
बोले रावण। वही है, इतना उसके जैसा न तो कोई विद्वान है न कोई शिव जी का भक्त है। तो राम जी ने कहा कि क्या वो आएंगे? जामवंत जी ने कहा महाराज निमंत्रण देना हमारा काम है, आगे आना न आना उनका काम है। ठीक है, तो कहते जामवंत जी को भेजा गया लंका, और जामवंत जी पहुंचे लंका में। तो जामवंत जी जब लंका पहुंचे तो जो बाहर खड़े द्वारपाल थे, उन द्वारपालों से जामवंत जी ने कहा बोले हमें रावण से मिलना है। तो द्वारपाल अंदर गए, उन्होंने रावण को सूचना दी महाराज जामवंत जी पधारे, आपसे मिलना चाहते हैं। कहते इतना सुनते ही रावण ने कुछ सोचा और सोच करके द्वारपालों से कहा बोले जामवंत जी से पूछना कि किस रावण से मिलना चाहते हो। रावण दो है, एक तो राक्षस रावण है और एक ब्राह्मण रावण है महाराज, क्योंकि रावण जो है जाति से ब्राह्मण है महाराज। पुलस्त्य के वंश में उसका जन्म हुआ है, विश्रवा जी उसके पिताजी हैं। तो बोले किस रावण से मिलना चाहते हो, राक्षस रावण से अथवा भक्त रावण से, ब्राह्मण रावण से, किससे मिलना चाहते हैं? तो द्वारपाल बाहर आया, द्वारपाल ने जामवंत जी से पूछा, बोले महाराज ने कहा है कि किस रावण से मिलना है, ब्राह्मण रावण से या राक्षस रावण से? तो जामवंत जी बोले हमें तो ब्राह्मण रावण से मिलना है। अच्छा, तो द्वारपाल अंदर आया, द्वारपाल ने रावण को बताया महाराज कह रहे हैं ब्राह्मण रावण से मिलना है। बोले अच्छा ठीक है, तो उनको बिठाओ हम आते। तो जामवंत जी को अतिथि भवन में बिठाया गया और रावण भी महाराज उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद पीतांबर धारण किया, पीतांबर धारण करने के बाद गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहनी, मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया और ब्राह्मण का वेश बनाकर सुंदर सज संवर करके रावण जो है जामवंत जी के पास पहुंचा। कहते हैं जैसे ही दशग्रीव को जामवंत जी ने देखा, महाराज रावण भी कोई कम तेजस्वी नहीं था, बड़ा तेजस्वी था महाराज। तो जामवंत जी ने जब रावण को देखा और इस वेश में देखा तो जामवंत जी ने रावण को प्रणाम किया। रावण ने आशीर्वाद दिया क्योंकि रावण ब्राह्मण के रूप में। कहते हैं जामवंत जी से पूछा कि बताइए हमारे लिए क्या सेवा है? तो जामवंत जी ने कहा हे महाराज आपके लिए कोई और सेवा नहीं, एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप ब्राह्मण का कार्य उसमें करें, मुख्य आचार्य आप हो और शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठित करें। कहते हैं रावण ने ये बात सुनी, मन में विचार किया और मुस्कुरा करके रावण बोले राम जी तो हमारे यजमान हैं। कैसे महाराज यजमान कैसे? तो रावण बोले हमारे जो दादाजी हैं पुलस्त्य, उनके सगे भाई हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी राम जी के कुल पुरोहित हैं। तो हमारे दादाजी के भाई लगते हैं वशिष्ठ जी, तो वो कुल पुरोहित हुए, तो हमारे दादाजी भी हुए और हम उन्हीं के वंश में, तो हम भी कुल पुरोहित हैं। और फिर यजमान उचित है, ऐसा दिव्य यजमान दूसरा मिलने वाला नहीं है, आप चिंता मत करो हम जरूर आएंगे, आप जाओ। तो जामवंत जी प्रसन्न हुए। रावण ने कहा कल आएंगे। अच्छा महाराज कल आप आएंगे, थोड़ा सा पंचांग तो देख लीजिए कि मुहूर्त है कि नहीं है। कहते रावण सुन करके हंसने लगा और हंस करके जामवंत जी ने कहा आप क्यों हंस रहे हैं? रावण ने कहा अभी बताता हूं। आप कह रहे मुहूर्त देखो, तो महाराज आवाज लगाई तो नवग्रह प्रकट हो गए, 9 ग्रह आ गए और 9 ग्रह तो हाथ जोड़ के रावण के सामने खड़े रहते थे महाराज। रावण ने कहा अच्छा तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, तुम इस राशि में बैठ जाओ, हाँ सब हो जाओ। हाँ हो गया, कल का मुहूर्त बन गया, आप चिंता मत करो, कल ही अच्छा मुहूर्त। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। दोहावली में तो और कवितावली में गोस्वामी जी ने वर्णन किया, बोले रावण के यहाँ देवता सब काम करते थे महाराज। इंद्र का काम था रावण के लिए माला बनाना, वरुण देव का काम था रावण के यहाँ महाराज झाड़ू लगाना, अग्निदेव का काम था लंका में भोजन बनाना, और रावण का जो सिंहासन था उस सिंहासन पर चढ़ने के लिए 8 सीढ़ियां थी। तो उन 8 सीढ़ियों पे 8 ग्रह विराजमान थे। रावण उन पे पैर रख करके सिंहासन पे बैठता था।
और 90 ग्रह शनिदेव को उल्टा लटकाया हुआ था महाराज सोने के खंभे में। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। तो रावण ने जामवंत जी से कहा आप चलिए हम कल आएंगे। जामवंत जी प्रसन्न होकर लौटे, राम जी को सूचना दी, राम जी प्रसन्न हो गए कि चलो रावण आएंगे। कहते महाराज यहाँ अगला दिन हुआ, रावण ने तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी। देखो रावण ने मन में सोचा हमारे जो यजमान हैं वो राम जी इस समय वनवासी हैं, उनके पास पूजन की सामग्री नहीं होगी और समुद्र किनारे तो महाराज फूल भी नहीं मिलते, तो कुछ सामग्री होगी नहीं, तो लंका से ही सारी सामग्री रखवाई रावण पूजा की। पूजा का सारा सामान सैनिकों का जितना भी पूजा का सामान है सब पुष्पक विमान पे रखो, तो सब सामान पुष्पक विमान पे रखा गया। कहते हैं अब जब पुष्पक विमान पे सामान रखा, रावण चलने को तैयार हुआ। रावण ने सुंदर श्रृंगार किया, धोती पहनी, तिलक लगाया, गले में माला, और अब रावण जानकी जी के पास आया। रावण ने सोचा बिना पत्नी के पूजा नहीं होती, इसलिए जानकी जी के पास आया। तो जानकी जी ने मुख फेर लिया। रावण बोले देवी अब हमसे मुख मत फेरो, इस समय हम रावण नहीं है, इस समय हम तुम्हारे कुल पुरोहित के रूप में आए हैं। कहते हैं जानकी जी ने रावण की ओर देखा है और रावण को प्रणाम किया है महाराज, ऐसी कथा आती। प्रणाम किया और तब जानकी जी को रावण ने कहा हे देवी तुम हमारे साथ चलो, लेकिन जब हम आएंगे तो हमारे साथ वापस आना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा ठीक है। तो सामग्री पुष्पक विमान पर रखवाई, पत्नी जानकी जी को बिठाया पुष्पक विमान पर, और रावण समुद्र किनारे लेकर के आया है। समुद्र किनारे जानकी जी से कहा बोले आप यहीं बैठना और पूजन की सामग्री लेकर रावण जो है पहुंचा है राम जी के पास। राम जी ने सब वानरों ने रावण को प्रणाम किया। कहते महाराज रावण को आसन दिया, रावण बैठे। अब बैठे तो रावण ने कहा कि महाराज यजमान पूजा शुरू तो करें, लेकिन पूजा का सामान कहाँ है, सामग्री कहाँ है? राम जी बोले महाराज हम तो वनवासी हैं, यहाँ तो कुछ सामग्री ऐसी है नहीं, अब आप बताइए। रावण बोले चिंता मत करो, हम पूरी सामग्री लेके आए। तो सामग्री खोल दी। आपके नस में जाति का धर्म का नशा इतना घुसा दिया गया है कि आपका बच्चा अगर आधा पेट खाकर सो रहा है तो भी आपको दिक्कत नहीं है। जिस नेता ने आपके बच्चे के पेट पर लात मारा, जिस नेता के भ्रष्टाचार से आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिला, वो भी अगर आपके जात का है तो उसको जाकर आप वोट देते हैं। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अभी से भी जगिए, संकल्प लीजिए कि नाली गली जाति धर्म मंदिर मस्जिद 5 किलो अनाज पर वोट नहीं देंगे, वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए देंगे, तभी सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है। क्या बोले बिना पत्नी के पूजा पूर्ण नहीं होती। आपने भी देखा होगा, क्या बिना पत्नी के पूर्ण पूजा की जा सकती है? जब तक पत्नी वामांगा ना हो तब तक पूजन कैसे होगा? इसलिए राम जी ने जब अयोध्या में भी जब जानकी जी वाल्मीकि जी के यहाँ थी तो उस समय सीता जी का स्वर्ण की सीता जी बनाई गई थी, लेकिन वनवास के दौरान तो राम जी के पास स्वर्ण कुछ ऐसा है नहीं। तो महाराज राम जी से रावण ने पूछा है, बोले बिना पत्नी के पूजा नहीं होती, पत्नी को बुलाइए। तो राम जी ने कहा महाराज यदि पत्नी ना हो तो कुछ उपाय है, बिना पत्नी के पूजा हो सकती है। रावण ने कहा 2 ही परिस्थितियों में बिना पत्नी के पूजा की जा सकती है। बोले कौन कौन सी? तो रावण ने कहा पहला, या तो पत्नी की मृत्यु हो गई हो। रावण जी बोले नहीं महाराज पत्नी तो जीवित है हमारी। अच्छा, तो दूसरा, अथवा पत्नी को त्याग दिया हो, पत्नी का परित्याग कर दिया हो, तब भी बिना पत्नी के पूजा कर सकते हो। तो क्या आपने पत्नी को त्याग दिया है? राम जी बोले नहीं, त्यागा भी नहीं है। महाराज अब तो कैसे होगा, कैसे पूजा करेंगे? कहते इतना सुनते ही रावण ने कहा चिंता मत करो,
मैं आपकी पत्नी को लेकर आया हूं, लेकिन हमारी एक शर्त है, पूजा होने के बाद हम फिर वापस लंका ले जाएंगे। तो राम जी ने कहा कि ठीक है महाराज। तो जानकी जी को लाया गया। जानकी जी राम जी के वाम भाग में विराजी हैं और तब रावण ने पूजा पूर्ण करवाई है। शिव जी का प्रतिष्ठापन किया, शिवलिंग की प्रतिष्ठा की और शिवलिंग को विराजमान किया है। कहते हैं जब शिवलिंग को राम जी ने विराजमान कर दिया, प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई। रावण ने मंत्र पाठ करना शुरू किया, वेद पाठ करना शुरू किया। और महाराज रावण जैसा विद्वान, जब दशों मुखों से रावण ने वेद पाठ करना शुरू किया तो धरती कांपने लगी। महाराज देवता आकाश में रावण के वेद मंत्रों को सुनने के लिए खड़े हो गए। शंकर जी प्रसन्न हो गए। ऐसा पाठ, ऐसा विद्वान था रावण। कहते हैं पूजा पूर्ण हुई, शिवलिंग स्थापन हो गया, आरती हो गई। अब रावण ने कहा कि ठीक है यजमान, अब हम चलें, प्रस्थान करें। तो राम जी ने रावण को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे आचार्य, आपने हमारी पूजा तो पूरी करवा दी, लेकिन अब दक्षिणा, भाई बिना दक्षिणा दिए ब्राह्मण को विदा नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के पूजन कार्य सफल नहीं होता। इसलिए महाराज हम आपको क्या दक्षिणा दें? कहते हैं रावण ने सुना तो सुनकर के रावण हंसने लगा और हंस करके बोला, हे राम जी, आप हमें क्या दोगे? आप तो खुद ही वनवासी हो और हमारे पास क्या आप नहीं जानते सोने की लंका है, आप हमें क्या दोगे? राम जी ने कहा, महाराज एक बार आप मांग कर तो देखिए, जो आप कहेंगे सो हम देंगे, आप कहो। अच्छा बोलो एक बात बताओ, यदि रावण चाहता तो राम जी से ये भी तो कह सकता था कि जानकी जी को छोड़ के आप चले जाओ वापस, और जाना पड़ता। लेकिन बताइए, यही तो राम जी की लीला है। कहते हैं रावण ने राम जी से कहा, बोले राम जी यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैंने सुना है रघुवन संसार में लोगों को सबसे प्रिय होते हैं प्राण, और रघुवंशियों को प्राण से भी प्रिय होता है वचन, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मुझे आपसे एक वचन चाहिए। राम जी बोले, क्या वचन चाहिए? वानर घबरा गए कि कहीं कुछ ऐसा वैसा न कह दे रावण। कहते हैं रावण ने मुस्कुरा कर कहा, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वचन दीजिए। राम जी ने कहा, बताइए महाराज क्या वचन दो? राम जी से रावण बोला, हे राम जी यही वचन दीजिए कि जब आपका और मेरा युद्ध हो और युद्ध भूमि में जब मैं घायल हो जाऊं तो आप मुझ पे दया मत करना, अपने बाण से ही मेरे सिर का अंत करना, अपने बाण से ही मेरा उद्धार करना प्रभु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं राम जी प्रसन्न हुए हैं और राम जी ने रावण को प्रणाम किया है रावण की इस बात को सुनकर। और जैसे ही रावण को प्रणाम किया तो रावण ने राम जी को आशीर्वाद दिया। अच्छा, राम जी ने शिवलिंग क्यों स्थापित की बताओ? इसलिए स्थापित की कि लंका विजयी हो। तो जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया तो रावण ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? रावण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, लंका विजयी भव। हे राम जी, लंका पे आप विजय प्राप्त करो, ऐसा हमारा आशीर्वाद। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया कहने का आशय है, अभी हम कुछ समय पहले एक जगह कथा में थे, नोएडा के पास में वो जगह पड़ती है, वहां का नाम है विश्रक। ऐसा माना जाता है कि रावण का जन्म वहीं हुआ था, रावण की जन्मभूमि है वो विश्रक। अब हम कथा कर रहे थे, महाराज कथा कर रहे थे तो कथा में तो होता ही है। अब हम कहें कि रावण बड़ा दुष्ट था, हम कहें रावण बड़ा पापी था। अरे उस दुष्ट रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया, और हनुमान जी डांट रहे हैं, अंगद जी डांट रहे हैं, सब रावण को डांट रहे हैं। तो एक दिन कथा हुई, 2-4 दिन कथा हुई। एक दिन कथा के बीच में माता जी खड़ी हो गई, हाँ बीच कथा में वो खड़ी हो गई, बोली महाराज हम हाथ जोड़ के कहते हैं। हमने कहा क्या? बोले महाराज हमारे रावण की इतनी बुराई मत करो। हमने कहा क्यों, आपके रिश्तेदार थे? बोले हाँ हमारे रिश्तेदार ही थे, यहीं रावण का जन्म हुआ और हमारे यहाँ रावण की पूजा करते हैं।
हमारे यहाँ दशहरा नहीं मनाते। आप जाइएगा वहाँ, रावण के द्वारा स्थापित शिवलिंग भी है वहाँ, उसी शिव मंदिर में कथा थी। तो बोले इसी भूमि पे रावण का जन्म, हमारे यहाँ दशहरा नहीं मनाते महाराज, और हमारे यहाँ रावण की पूजा करते हैं, इसलिए आप इतनी बुराई कर रहे हो रावण की, कि रावण तो ऐसा था, रावण वैसा था। हमने कहा भैया देखो, रामायण में कोई बुरा नहीं है, सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। राम जी ने जिसको जो किरदार दिया है वो अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। किसी को किरदार दिया है कि आपको हमारी सेवा करनी है, वो सेवा का किरदार निभा रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना, क्या महाराज कैकेयी मैया बुरी थी? नहीं, अरे भैया राम जी ने जिसको जो जो किरदार निभाने को दिया है सब अपना किरदार निभा रहे। अब बोलो एक बात बताओ, मान लो यहाँ स्टेज बना है और इस स्टेज पे रामलीला हो रही हो, आपके यहाँ होती है रामलीला? करते हैं यहाँ? तो रामलीला देखी होगी आप। मान लो स्टेज पे रामलीला चल रही है और स्टेज पे कोई रावण बना हुआ है, हाँ, और वो अब जितनी देर तो स्टेज पर है उतनी देर तो लोग कहेंगे अरे देखो कितना दुष्ट है, जानकी जी के साथ ऐसा किया, राम जी के साथ ऐसा किया। अब बोलो रावण स्टेज से उतरे और कभी सुबह शाम आपको मिल जाए और आप उसे पीटने लगो कि अरे दुष्ट तूने जानकी जी का हरण किया, अरे पापी तूने राम जी के साथ ऐसा किया, तो वो तो कहेगा कि भैया हमें क्यों मार रहे हो, हमने तो किरदार किया वहां, हम रावण वहां बने थे, हम रावण नहीं है, हम तो बने हुए थे। कहते महाराज रामायण के जितने भी पात्र हैं सबको राम जी ने जो जो ड्यूटी दी है, जो जो सेवा दी है, जो जो किरदार दिया है, सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। इसीलिए कभी किसी को बुरा मत कहिए कि कैकेयी मैया बुरी या रावण बुरा या ये बुरा वो बुरा, सब अच्छे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमको क्या करना है? हमको उनसे शिक्षा लेनी है। क्या शिक्षा लेनी है? हमको शिक्षा ये लेनी है कि जीवन में बल तो प्राप्त करो, जीवन में ऐश्वर्य तो प्राप्त करो, पर रावण की तरह अपने ऐश्वर्य का जीवन में कभी अभिमान मत करो, क्योंकि जो अभिमान करता है उसके संपूर्ण कुल का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें शिक्षा लेनी है कैकेयी मैया से कि कभी दूसरे की सिखाई हुई बात में नहीं आना। लोग तो सिखाते हैं, घरों में भी सिखाते, अरे तुम्हारे परिवार वाले ऐसे, तुम्हारे घर वाले ऐसे, पर लेकिन कभी लोगों की सीख में नहीं आना, लोगों के सिखाने में नहीं आना। जैसे कैकेयी मैया मंथरा की शिक्षा के अधीन होकर के कितना बड़ा पाप मैया से हो गया, लेकिन कैकेयी मैया ने तो जगत को बताया है कि भैया संसार में कभी किसी की बात पर भरोसा मत करना, लोगों की बात मत सुनना, लोग तो क्या नहीं कहते। अच्छा देखो, इतनी अच्छी कथा चल रही है, आप लोग सब कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, इतने प्रेम से कथा हो रही है, लेकिन जरूरी थोड़े है कि सब कथा से खुश हो। बोलो बताओ, सब कथा से खुश थोड़े? अरे कथा से अगर 100 में से 99 लोग खुश होंगे तो एक कोई नाराज भी तो होगा कि देखो तो आजकल ये भक्त लोग सब जा रहे हैं कथा सुनने के। संसार है, संसार तो अति विचित्र है हमारे। इसलिए कैकेयी मैया ने जगत को ये शिक्षा दी है कि लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, गुरुजनों की बात सुननी चाहिए, संतों की बात सुननी चाहिए, और आदरणीय लोगों की, सम्मानित लोगों की बात सुननी चाहिए। कभी दूसरे की सिखाई हुई गलत बात को जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन कई लोग जीवन में बड़े परेशान रहते हैं, क्यों? अरे महाराज लोग तो ऐसा कह रहे हैं, लोग वैसा। अरे लोगों का काम ही है कहना। लोगों ने राम जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने जानकी जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने तो जानकी जी को भी बुरा कहा, लोगों ने राम जी को भी बुरा कहा, तो क्या आपको और हमको सब अच्छा कहेंगे क्या? बोलो। लोगों की बात में नहीं आना चाहिए, लोगों की बात पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए। एक कथा हमने सुनी थी, आप लोगों को सुनाते हैं। कहते हैं एक बार शंकर जी और पार्वती जी दोनों नंदी पे बैठ के चल रहे थे। कहते हैं दोनों चल रहे थे, इतने में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अब उनको तो लगा कि 2 पति पत्नी बैल पे बैठे हैं, तो लोग बोले, क्या बोले? कुछ लोग बोले देखो तो इन लोगों को कितने दुष्ट हैं,
अरे एक बूढ़े बैल पे दोनों पति पत्नी बैठे, अरे थोड़ी देर एक बैठता, थोड़ी देर एक बैठता, उतर उतर के बैठते मारे, दोनों पति पत्नी बैल पे बैठे हुए। अच्छा ये बात शंकर जी पार्वती जी ने सुन ली, थोड़ा सा डिले कम करिए। तो जब शंकर जी और पार्वती जी ने सुन ली तो शंकर जी ने कहा ऐसा करते हैं देवी तुम बैल पे बैठो, हम पैदल चलते। ठीक है महाराज। अब तो शंकर जी पैदल चलने लगे, पार्वती जी बैल पे बैठी हैं। कुछ आगे चले, कुछ लोग और मिले, वो क्या बोले, अरे बोले तो देखो तो कैसा महाराज कैसा समय आ गया, पत्नी तो बैल पे बैठी और पति पैदल चल रहा है, देखो तो महाराज क्या है। पार्वती जी ने सुन लिया तो पार्वती जी ने तुरंत शंकर जी से कहा, बोले नहीं 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 हम पैदल चलेंगे, आप बैठो। शंकर जी बोले ठीक है। अब शंकर जी बैल पे बैठ गए, पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो कुछ लोग रास्ते में और मिले, वो क्या बोले, देखो तो कितना दुष्ट है ये, पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद बैल पे बैठा हुआ है, देखो तो। अरे इतना भी पता नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, स्त्री की पूजा करनी चाहिए और पत्नी को पैदल चला रहा है, खुद बैल पे बैठा हुआ है। शंकर जी और पार्वती जी ने कहा तो हद हो गई, दोनों बैठे तो समस्या, एक बैठे तो समस्या। एक काम करो, कोई नहीं बैठेगा, हम पैदल चलेंगे, बैठना ही नहीं है बैल पे। तो दोनों ही पैदल चलने लगे। कुछ आगे निकले तो कुछ लोग फिर मिले, कुछ लोग मिले तो क्या, वो भी दोनों पैदल चल रहे हैं। बताओ अब बोलो, ये संसार को खुश नहीं किया जा सकता, सबको प्रसन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रसन्न करना ही है तो सीताराम जी को कर लीजिए, जिस पे हमारे राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब। तो यदि आज से आपको कोई बुरा बोले तो नाराज मत होना, ठीक है। कई लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, उनको कोई बुरा बोलते तुरंत नाराज हो जाते, नहीं नाराज नहीं होना, क्यों, लोगों का काम ही है महाराज। और कभी आप भगवान की भक्ति करने जाओ, लोगों को तो इसमें भी समस्या होती है। लोग तो कहते हैं देखो तो कल भी गए, आज भी गए, रोज जा रहे हैं कथा सुनने, और नहीं जाओगे तो कहेंगे बताओ कथा हो रही है और एक दिन भी नहीं गए। इसलिए आप तो भक्ति करो, आप तो कथा में जाओ, आप तो भगवान का नाम लो। ये मत सोचो चार लोग क्या कहेंगे। हम लोग बड़े परेशान रहते हैं ना, आपने देखा होगा सब परेशान है, क्यों, अरे महाराज ऐसा करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, वैसा करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे। अरे भैया वो चार लोग कुछ नहीं कहते, एक संत कहते थे, बोलो चार लोग कुछ नहीं कहते, अंत में वही चार लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, बस, और कुछ नहीं कहते। इसलिए आप तो भगवान का स्मरण करो, आप भगवान की कथा सुनो। तो ऐसी अनेक कथाएं अलग अलग रामायणों में प्रचलित हैं, अनंत कथाएं हैं। तो समय का अभाव है, अधिक तो क्या सुना है, नहीं तो चर्चाएं तो इतनी गहरी है, इतनी विस्तीर्ण है। कल एक कथा और थी जो हमने आपको नहीं सुनाई, समय हो गया था इसलिए। लंका में गए, सुंदरकांड पढ़ते हैं आप लोग, तो लंका में जब गए और रावण को सोए हुए देखा, तो रावण के बगल में किसको देखा, बोलो बोलो, नहीं पता, जोर से बोलो, मंदोदरी को। तो वहां सुंदरकांड में वर्णन क्या है, हनुमान जी को शंका हुई कि ये स्त्री कौन है, कहीं ये जानकी जी तो नहीं है, शंका हुई। आप लोग पढ़ते ही होंगे मानस में, आप लोग जानते हैं शंका क्यों हुई हनुमान जी। अच्छा आप लोग जानते हैं मंदोदरी जी का जन्म कैसे हुआ है, मंदोदरी जी के बारे में पता है। ये तो सब जानते हैं कि मैदानव की पुत्री है, लेकिन मंदोदरी मैदानव की सगी पुत्री नहीं है, दत्तक कन्या है, गोद लिया है मैदानव ने। कहते हैं मंदोदरी जी का जन्म भगवान विष्णु के चंदन से हुआ है। महाराज भगवान विष्णु के शरीर का जो चंदन है ना, जो भगवान अपने शरीर पर लगाते हैं, उसी चंदन से भगवान ने मंदोदरी जी को प्रकट किया। इसीलिए हनुमान जी ने जब मंदोदरी को देखा तो मंदोदरी जी भी इतनी सुंदर है कि हनुमान जी को शंका हो गई कि कहीं ये जानकी जी तो नहीं, इसीलिए शंका। और कथा बड़ी लंबी है कि क्यों फिर चंदन से भगवान विष्णु ने मंदोदरी जी को प्रकट किया है, इसकी बड़ी लंबी कथा है। तो इस कथा में तो हम नहीं जाएंगे, आगे चलेंगे। तो हमारे राम जी ने पुल बांध दिया है, लंका पहुंच गए हैं और भगवान
सुबेल पर्वत पर विराजमान है। कहते हैं यहाँ सिंधु पार प्रभु डेरा कीना सकल कपिन कहुआय सुदीना। यहाँ भगवान सिंधु के किनारे विराजमान हो गए, भगवान ने पड़ाव डाल दिया है। कहते हैं सुबेल नाम के पर्वत पर भगवान विद्यमान है, विराजमान है। यहाँ रावण ने अपने सैनिकों को भेजा है राम जी की सेना को देखने के लिए, और सैनिक जब वापस लौटे हैं उन्होंने रावण को बताया है, महाराज 18 जूथ तो सेनापति हैं, वानरों की गिनती नहीं हो सकती, इतने वानर भालू हैं। कहते हैं रावण को यहाँ मंदो समझाया है, लेकिन महाराज रावण को कहाँ बात समझ में आने वाली है। कहते यहाँ समय व्यतीत हो रहा है और धीरे यहाँ राम जी ने अंगद जी को भेजा है रावण को समझाने के लिए कि हे अंगद जी आप जाओ रावण को समझाओ, क्योंकि बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम कामा। भगवान ने रावण को समझाने के लिए अंगद जी को भेजा। हे अंगद जी आप परम बुद्धिमान हैं, आप जाओ रावण को समझा कर ला। क्योंकि राम जी कहते हैं हम चाहते युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध होगा तो हजारों लोग मारे जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अरे एक रावण के पाप का दंड न जाने कितनों को भोगना पड़ेगा, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, कितने माता पिता पुत्रहीन हो जाएंगे। इसलिए राम जी कहते हैं मैं नहीं चाहता युद्ध हो, इसलिए अंगद जी आप जाओ और रावण को समझाओ। तो अंगद जी आए हैं लंका। माल को तो अंगद जी पहुंच गए हैं लंका में, और लंका में अंगद जी जैसे ही आए हैं। अच्छा एक बात सुनिएगा, ये बंदर जितने भी होते हैं ना दिखने में सब एक जैसे ही लगते हैं कि नहीं, आपने देखा होगा। तो लंका के लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं पहले वाला ही आ गया, पहले बंदर आया था कहीं वही तो नहीं आ गया। तो जैसे ही वो आया ऐसे लंका के लोग सोच रहे हैं। अच्छा अंगद जी राजमहल के दरवाजे पे पहुंचे और रावण के पुत्र ने अंगद जी को आता हुआ देखकर महाराज अंगद जी पर पैर का प्रहार करना चाहा, अंगद जी को लात मारनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब हनुमान जी आए थे तो कई राक्षसों ने पत्थर मारे हनुमान जी को, हाथ से मारा, पैर से मारा। जब हनुमान जी बंधे हुए थे तो हनुमान जी तो उन पे हंस रहे थे, लेकिन वानर वालों ने हनुमान जी तो हंस रहे थे, लेकिन लंका के राक्षसों ने सोचा और रावण के पुत्र ने सोचा कि लगता है पहले वाला है, पहले वाले को भी हमने हाथ पैर से मारा था तो वो चुपचाप था, सब सह रहा था। लेकिन कल हमने आपसे एक निवेदन किया, हनुमान जी क्या है? हनुमान जी हैं संत, और अंगद जी क्या है? तो अंगद जी हैं सैनिक। संत और सैनिक में अंतर होता है। क्या अंतर होता है सुनो। हनुमान जी पर जब चरण का प्रहार सबने किया था तो हनुमान जी ने सह लिया था, क्योंकि संत का काम है सहना, संत का काम है क्षमा करना। लेकिन अंगद जी है सैनिक। महाराज रावण के पुत्र ने जो पैर उठाया अंगद जी को मारने के लिए, अंगद जी ने उसका चरण पकड़ा और धरती पर जो पटका महाराज मृत्यु हो गई उसकी। और जो लंका के लोगों ने देखा समझ गए, बोलिए पहले वाला नहीं है, कोई नया आया है। पहले वाला तो थोड़ी देर चुप भी रहा, लेकिन ये तो आते ही महाराज। अच्छा अंगद जी जाते महल में प्रवेश किया, किसी से रास्ता पूछते नहीं है, बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जा ये सुखाई। अंगद जी किसी से रास्ता नहीं पूछते, क्या मैं रावण से मिलना है, सब अपने आप रास्ता महाराज इधर इधर यहां से इधर। और जहां कहीं लगता है राजमहल में 2-3 रास्ते हैं तो अंगद जी सोचते हैं कि यहाँ से रावण के पास कौन सा जाता होगा। तो अंगद जी सोचते हैं कि पूछूं, तो जैसे ही मुड़ते हैं राक्षसों की ओर, राक्षसों को लगता है महाराज यमराज जी खड़े हैं सामने, लगता है मैं मारना चाहते। राक्षस कहते नहीं महाराज हम नहीं, इधर इधर जाओ इधर।
कहते हैं एक राक्षस के पास अंगद जी आए। अंगद जी बोले एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि हम कहां जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें पता है हमें किससे मिलना है? राक्षस बोले हाँ महाराज पता है। किससे मिलना है? राक्षस बोले रावण से। अंगद जी बोले रे वाह, तुम तो सब जानते हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता? राक्षस हाथ जोड़ के बोले महाराज, बोले पिछली बार जो बंदर आया था हम तो उसी से समझ गए थे कि राम जी से लड़ने में भलाई नहीं है। हम तो सब समझ गए, एक ही है जो नहीं समझा, रावण, उसे ही समझाओ, हम तो समझ चुके हैं, इसीलिए आप तो उसे समझाओ, हम समझ चुके हैं। तो अंगद जी चले हैं रावण की सभा में, और जो रावण की सभा में आए। अच्छा यहां भी अंतर है, हनुमान जी जब रावण की सभा में गए थे तो रावण लगातार बोल रहा था कि अरे कौन है तू, किसके बल पर आया है, कैसे अशोक वाटिका उजाड़ दी, सैनिकों को कैसे मारा, मेरे पुत्र को कैसे मारा। रावण लगातार बोल रहा है, और हनुमान जी रावण को बोलने देते हैं क्योंकि संत हैं, लेकिन अंगद जी हैं सैनिक, रावण को बोलने ही नहीं दिया महाराज। जो रावण ने इतना पूछा अंगद जी से, कह दश कंठ कवन ते बंदर, इतना ही कह पाया था रावण। अरे बंदर तू कौन है, इतना ही पूछा कि इतने में अंगद जी बोल पड़े। जैसे रावण ने कहा कह दस कंठ कवन तय बंदर, अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत दश कंधर, और मम जन कहीं तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंज पूजे बहुभाति। अंगद जी लगातार बोले, रावण को बोलने नहीं दिया अंगद जी। रावण ने इतने ही पूछा कि रे बंदर तू कौन है? अंगद जी बोले मैं रघुवीर दूत दशकंधर, अरे दशकंधर मैं राम जी का दूत हूं, और मैं तुझे समझाने आया हूं। मम जन कही तो रही मिता, मेरे पिताजी से तेरी मित्रता थी इसलिए तुझे समझाने आया हूं, रावण मान जा। अरे भैया उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंज पूजे बहुभांति, उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ, पुलस्त जी का तू वंशज है, और शिव जी और ब्रह्मा जी को तूने बहु प्रकार, इसलिए ये रावण मान जा। कहते हैं रावण ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? अंगद जी बोले हमारा नाम है अंगद। अच्छा देखो एक बात सुनिएगा, रावण ने अंगद जी पर भेद नीति का प्रयोग किया महाराज। हाँ, रावण अंगद जी से बोला, अच्छा रावण पहचान गया कि ये बाली का बेटा है, बाली का पुत्र, लेकिन रावण ने सोचा मैं इस बंदर से पूछूंगा कि तुमने कहा कि मेरे पिताजी से तुम्हारी मित्रता है, तो कौन थे तुम्हारे पिताजी? तो ये कहेगा कि मेरे पिताजी बाली, तो मैं पूछूंगा कि बाली ठीक है। अच्छा रावण जानता है कि बाली को राम जी ने मार दिया। रावण बोले फिर मैं पूछूंगा कि बाली ठीक तो है, वो तो हमारा खास मित्र है, तो ये कहेगा कि वो तो मर गए। तो हम पूछेंगे कि कैसे मरे, क्या हो गया, तो ये कहेगा कि महाराज, जैसे हम पूछेंगे कि बाली कैसे मरा, वो तो बड़ा बलवान था, तो ये कहेगा कि उसे राम जी ने मारा। और जैसे ये कहेगा राम जी ने मारा, हम तुरंत कहेंगे कि बोलो धिक्कार है तेरे जीवन को, जिसने तेरे पिताजी को मारा तो उसी की सेना में हमारी तरफ आ जा। और इस वानर को हम अपनी ओर कर लेंगे, सेना में फूट पड़ जाएगी। रावण की षड्यंत्र था, लेकिन अंगद जी तो सैनिक है ना, कोई षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं है। रावण ने जो पूछा, बोले कौन थे तुम्हारे पिताजी? अंगद जी बोले क्यों इतनी जल्दी भूल गए? अरे हमारे पिताजी थे बाली, जिसने पूंछ में बांध करके घुमाया, याद है? रावण बोले हाँ सुना तो, बड़ा बलवान था। अच्छा आजकल बाली ठीक है? जो रावण ने कहा कि बाली ठीक है, तो रावण तो चाहता था कि अब ये कहे कि नहीं वो तो मर गए, और हम इसे उकसाएंगे राम जी के खिलाफ, अपनी ओर करेंगे। लेकिन जैसे ही रावण ने कहा कि बाली ठीक है, अरे उसका स्वास्थ्य तो ठीक है, अंगद जी बोले रावण यदि राम जी के शरण में नहीं आया ना, तो 2-4 दिन में पिताजी के पास ही पहुंच जाएगा, और फिर वहीं पूछ लेना कि कैसा स्वास्थ्य है। इसलिए मैं कहता हूं मान जा, राम जी के शरण में आ जा। कहते इतना सुनते ही रावण बोला मुझे जानते नहीं हो। अरे मैंने दिक्पालों को जीता है, मैंने स्वर्ग को जीता, मैंने देवताओं को जीता, पूरी पृथ्वी को जीता। अरे मैंने इतना ही नहीं,
शंकर जी को अपने सिर काट काट के चढ़ाए हैं, ब्रह्मा जी की सेवा की है, तुम जानते नहीं हम कौन है? अंगद जी बोले बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम वही हो ना जिसको सहस्त्रबाहु ने घर में बांध के रखा था? अरे तुम वही हो ना जिसको हमारे पिताजी ने पूंछ पे बांध लिया था? अरे रावण, अच्छा अच्छा अच्छा, एक रावण वो भी था जिसको सुतन लोक में बलि के बच्चों ने बांध दिया था, तुम वही हो? रावण क्रोधित होकर के बोला, रे मूर्ख, तू जानता नहीं है, हमारी सभा में खड़ा होकर के हमसे ऐसी बात करता है? कहते महाराज, आवा प्रथम नगर जही जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। कहते अंगद जी बोले, बोले तू बलवान है लेकिन हमारे साथ बड़े बड़े बलवान हैं, तुम चिंता मत करो। अरे रावण ने कहा तुम्हारे साथ कौन बलवान है? वो सुग्रीव गुफाओं में छिपने वाला, कि वो बूढ़ा मंत्री जामवंत, कौन है तुम्हारे साथ बलवान? हाँ एक बलवान है। हमारे रावण ने भी हनुमान जी का डंका माना है। रावण बोला और तो ऐसे ही है सब, लेकिन एक वानर है जो आया था पहले, जिसने लंका जलाई। अच्छा देखो, रावण ने कहा कि एक वो है बलवान, उसको तो हम मानते हैं। अच्छा अंगद जी तो जानते हैं कि वो हनुमान जी हैं, लेकिन रावण को टेंशन देनी है ना महाराज, इसलिए अंगद जी क्या बोले? बोले अच्छा सुनत वचन कह बाली कुमारा। बाली कुमार अंगद जी हंसने लगे, बोले अच्छा उस बंदर ने लंका जला दी? अरे जब एक राम जी के छोटे बंदर को तुम नहीं रोक पाए तो वहां तो बड़े बड़े बैठे, उन्हें कैसे रोकोगे? हे रावण, अब तो तुम्हारा बचना असंभव है। यदि तुम्हें बचाने के लिए शंकर जी भी आ जाए तो राम जी के बाण से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हे मूर्ख, यदि अपना कल्याण चाहता है, अच्छा देखो कोई व्यक्ति पहले ही ना मान रहा हो और आप उसे इतनी बड़ी बात कहते, मानो घर में बच्चे हैं और बच्चा पढ़ ना रहा हो तो माँ बाप क्या कहते हैं? अरे बेटा थोड़ी देर पढ़ ले, अरे आधे घंटे पढ़ ले भैया, ज्यादा देर नहीं तो। और बोलो जो बच्चा आधे घंटे भी ना पढ़ रहा हो उसको कोई कहे कि चलो 10 घंटे बैठ के पढ़ो, 20 घंटे बैठ के पढ़ो, तो जो पहले ही नहीं मान रहा महाराज फिर मानेगा क्या? हनुमान जी ने तो रावण को केवल इतना कहा, राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करो। राम जी से क्षमा मांग लो, राम जी की भक्ति करो और जानकी जी को लौटा दो, राम जी क्षमा कर देंगे। लेकिन अंगद जी बोले यदि क्षमा मांगना चाहता है उसका भी एक उपाय है। क्या? बोले गले में रस्सी डालकर, मुख में तिनका दबाकर, पूरे परिवार के साथ हाथ जोड़ के राम जी के चरणों में गिरना तो राम जी क्षमा कर देंगे। रावण ने कहा ये तो हद हो गई मारे, हम ऐसा कह रहे हैं। अंगद जी ने कहते हैं, रावण जब बुरा भला कहने लगा तो अंगद जी बोले अच्छा अगर तुम्हारी सभा में कोई है बलवान तो मेरा चरण उठा ले। यदि कोई मेरा चरण उठा देगा, और उठा क्या महाराज, हिला देगा, तो मैं वचन देता हूं हम युद्ध नहीं करेंगे, राम जी वापस लौट जाएंगे। है कोई ऐसा बलवान? ऐसा कहकर अंगद जी ने अपना चरण भूमि पर जो रखा, जमाया, महाराज भूमि पूरी कंपाए, लंका कांप उठी। अब तो एक एक करके सूरवीर आने लगे, लेकिन अंगद जी के चरण को महाराज हिला ना सके। उठाने की बात तो बहुत दूर की, हिले नहीं। कहते हैं मेघनाथ आया, बड़ा बल लगाया, लेकिन अंगद जी के चरण को नहीं हिला सका। अंत में रावण स्वयं आया महाराज चरण उठाने को, और जो अंगद जी के चरण में झुका, गिरत सभारी उठा दश कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। जो रावण झुका चरण पकड़ने को, अंगद जी ने चरण हटा लिया, रावण नीचे गिर पड़ा, मुकुट गिर गए। अंगद जी बोले रे मूर्ख, मेरे चरणों में क्या पड़ता है? अगर चरणों में पड़ना ही है तो भगवान राम के चरणों में पड़, वही कल्याण है। ऐसा कहकर अंगद जी ने रावण का मुकुट फेंका है और मुकुट राम जी के पास पहुंचा है। कहते हैं राम जी ने वही मुकुट विभीषण को पहनाया और विभीषण जी का राज्य तिलक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया कि हम हे मित्र लंका का राज्य तुम्हें ही देंगे। कहते हैं यहाँ अंगद जी वापस लौटे हैं। अब तो भयंकर युद्ध छिड़ गए महाराज। कहते हैं एक तरफ वानर भालू है, एक तरफ रावण की विशाल सेना है। कहते हैं युद्ध चलने लगा। अब तो युद्ध शुरू हो गया। इधर वानर जय जयकार कर रहे हैं,
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या नाम है? किसी माता जी का बच्चा है यहाँ, आदित्य नाम है, वो रो रहा है कोई माता जी? बोलो। हमारी माताएं कथा में इतनी खो गई। हाँ, कह रहे हैं यहाँ से ननिहाल है, किसी माता जी का बच्चा है, यहाँ छूट गया है। कौन है? एक बच्चा लगभग 5-6 वर्ष का बच्चा है जे पियर कपड़ा पहने, पियर शर्ट, ओपर नाम आदित्य कहे छे, पिता के नाम राजेश, गणेश या राजेश। ई हेरा गेल छे, जिनकर बच्चा हुआ वो आबि कऽ मंच के समीप से ल जाए। ई बच्चा भुतिया गेल छे। ई कह रहल छे हम नानी गांव में छी। केस छिलल छे, कर केस कटल छे, मुंडन भेल छे, पियर कपड़ा में छे बच्चा। यदि क्यों जनैत होय त आबि कऽ लऽ जाय। तो भैया जो भी माता जी हो, जो हाँ, तब तक बैठा दीजिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ लंका में युद्ध शुरू हो गया है महाराज। सब वानर और भालू गरज रहे हैं, भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया है। अद्भुत युद्ध का माहौल हो गया। सब जय जयकार कर, वानर श्री राम जी के नाम का जय जयकार कर। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो वानर जय जयकार कर रहे हैं, युद्ध शुरू हो गया है। और महाराज एक बाण काटिए सब माया, एक बाण काटिए सब माया, जिमि दिन कर हरति मीरने काया, जिमि दिन करते मेरे काया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन राही न रोके, भय प्रबल रन राही न रोके, एक बाण काटी सब माया, एक बाण काटी सब माया। कहते हैं राक्षस अनेक प्रकार की मायाएं करते हैं युद्ध में, लेकिन भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया और जो बाण चलाया माया को छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे सूर्य भगवान के सामने अंधकार नहीं दिखता, जैसे प्रकाश के प्रकट होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही भगवान के बाण के कारण सब माया नष्ट हो गई। वानर भालू प्रसन्न हो गए। आहा, राम जी के बल से आज वानर भालू लड़ रहे और जय जयकार कर रहे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, युद्ध चल रहा है। युद्ध में हनुमान जी महाराज गदा लेकर के बीच रणभूमि में घूम रहे। जो मिलता है महाराज, जिस पे गदा पड़ती है, सिर्फ एक बार जिस पे गदा पड़ जाए वो फिर उठता नहीं है। कहते युद्ध हो ही रहा था, सैनिकों का सफाया हनुमान जी कर रहे। कहते हैं सैनिक भागे और भागते हुए रावण के पास आए। रावण ने कहा भैया क्या बात हो गई, भाग क्यों रहे, क्या हो गया? कहते हैं रावण के सैनिक बोले महाराज वो बंदर। कौन बंदर? महाराज वो जो लंका में आया था।
क्या हुआ, क्या किया उसने उसको? राक्षस बोले ये उपाय क्या आपको ही आया, हमें नहीं आया क्या? तो बोले समस्या क्या हुई? राक्षस बोले आगे वाले तो थोड़ी देर टिकते भी हैं, पीछे वाले तो महाराज थोड़ी देर भी नहीं टिकते। क्यों भैया, पीछे क्या है? राक्षस बोले पीछे पूंछ, आगे है गदा और पीछे है महाराज पूंछ। रावण बोले पूंछ की बात मेरे सामने मत करो। अच्छा, रावण जो है ना, हनुमान जी की पूंछ से बड़ा चिढ़ता है महाराज। अच्छा, हनुमान जी की पूंछ से रावण क्यों चिढ़ता है? बोले रावण सोचता है कि नगरी मेरी, लोग मेरे, जगह मेरी और पूंछ उसकी। पूंछ तो हमारी होनी चाहिए। सैनिक बोले कि महाराज पीछे पूंछ। रावण ने कहा पूंछ का नाम हमारे पास मत ले, ऐसा करो, चिंता मत करो, सेना बढ़ाओ। सेना भेजी महाराज, पैदल सेना गई हनुमान जी को पकड़ने के। बोले उस बंदर को पकड़ लेना, पकड़ के ले आना। चल पड़े महाराज, लेकिन जैसे ही गए हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाया, सबको लपेटा, गदा से गोष्पदी कृतभारीशम मशकी कृत राक्षसम। महाराज ऐसा मारा कि मिले नहीं राक्षस, फिर भागे। रावण के पास आए, रावण ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज बंदर। क्या किया बंदर ने? बोले महाराज कोई नहीं बचा। रावण ने कहा अच्छा सेना बढ़ाओ। इस बार 4 प्रकार की सेनाएं भेजी, पैदल, घोड़े पर सवार, रथ पर सवार और हाथी पे सवार, 4 सेनाएं भेजी। चारों सेनाएं आई। अच्छा, राम जी और लक्ष्मण जी देख रहे हैं हनुमान जी को लड़ते हुए। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं जाऊं हनुमान जी की मदद के लिए, रक्षा के लिए। 4 सेनाएं, हनुमान जी अकेले। राम जी बोले चिंता मत करो, वो खुद निपट लेंगे। अच्छा तुम तो देखो। तो हनुमान जी ने क्या किया, जैसे ही चारों सेनाएं आई, हनुमान जी ने कनक भूधराकार शरीरा, विशाल रूप धारण किया। कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और विशाल रूप धारण करके महाराज रथ को उठाते हैं और रथ को रथ पर फेंकते हैं। हनुमान जी अश्व को उठा लेते हैं, अश्व को अश्व पर फेंकते हैं। और हनुमान जी महाराज हाथी पे गदा का प्रहार किया तो हाथी मर गया, पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया। लक्ष्मण जी कहे देखो प्रभु क्या लड़ रहे हैं हनुमान जी। राम जी बोले बहुत अच्छा। हनुमान जी ने चारों सेनाओं का अंत किया। राक्षस फिर भागे। रावण ने कहा पकड़ लिया उसको। राक्षस बोले नहीं। तो सेना कहाँ है? बोले महाराज सेना तो साफ है, सेना साफ हो गई। अच्छा एक काम करो, इस बार अमर सेना लेके जाओ। रावण के पास अमर सेना थी। अमर सेना यानी उनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि ये कभी नहीं मरेंगे, तो अमर सेना भेजी रावण। तो अमर सेना आई। विभीषण जी बोले प्रभु इनको मारना कठिन है। क्यों? बोले ये अमर है, ये मरेंगे ही नहीं। विभीषण जी ने आवाज लगाई हनुमान जी ये अमर है, आप कहें तो हम लोग आए आपकी मदद के लिए। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं आप बैठो, हम निपटते हैं इनसे। अब हनुमान जी अमर सेना से युद्ध करने लगे। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि अमर है तो मार तो सकते नहीं, मरेंगे तो है नहीं, तो क्या करें। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, मारा पूंछ बड़ी और बढ़ते 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 जितने राक्षस थे सबको लपेट लिया पूंछ। और जो लपेटा हनुमान जी ने जोर से कहा जय श्री राम। और जैसे जय श्री राम कह के राक्षसों को फेंका तो राक्षस आकाश की ओर जाने लगे जाने लगे जाने लगे। अच्छा राक्षस बड़े परेशान, बोले कब तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे। अच्छा देखो जिन लोगों को मरना है उनको टेंशन कम होती,
कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएंगे और क्या होगा। लेकिन ये तो महाराज और परेशान कि हम तो मरेंगे भी नहीं, पता नहीं कहां जा रहे हैं। हनुमान जी ने राक्षसों को फेंका और कहा, बोले पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना उससे बाहर कर दिए, हमारे अंतरिक्ष में फेंक दिए, अंतरिक्ष में फेंक दिए सबको। हनुमान जी ने कहा देखो, हमारे राम जी ने कहा, हाथ भुजा उठा करके प्रतिज्ञा ली है कि निश्चरहीन करऊं मही, धरती को राक्षसों से खाली करूंगा, तो धरती पे मत रहो, अंतरिक्ष में घूमते रहो। हनुमान जी ने अंतरिक्ष में फेंक दी। 2-4 सैनिक थे, हनुमान जी उन्हें मारने लगे, वो बोले महाराज रुक जाओ रुक जाओ। हनुमान जी ने कहा क्यों? राक्षस बोले रावण को सूचना देने वाले हम ही हैं, जरा सूचना तो दे के आ जाए हमारे। सैनिक फिर आए हनुमान रावण के पास। रावण ने कहा कि पकड़ लिया। सैनिक सिर झुका के बोले अरे तो हुआ क्या? वो तो अमर सेना थी, मर नहीं सकती थी, तो हुआ क्या? राक्षस बोले और कुछ नहीं, बस पूंछ। रावण बोले कि बार बार आते हो एक ही बात कहते हो, पूंछ। हमने कहा है पूंछ की बात हमारे सामने मत किया। रावण महाराज बड़ा क्रोधी हो, बहु प्रकार से हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं और सैनिकों का संहार कर रहे हैं। यहाँ मेघनाथ युद्ध करने के लिए आए हैं। भयंकर युद्ध छिड़ा है लक्ष्मण जी का और मेघनाथ जी का, और युद्ध करते 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 आज मेघनाथ ने वीर घातिनी छाड़ से सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। आकाश से मेघनाथ ने एक शक्ति बाण को संधानित करके जो चलाया, कहते हैं वह वीर घातिनी शक्ति लक्ष्मण जी के हृदय पर जा लगी, और जैसे ही लक्ष्मण जी के हृदय पर लगी, लक्ष्मण जी अचेत होकर धरती पर गिर गए। मेघनाथ का विचार था कि लक्ष्मण जी को उठाकर लंका ले चलूं, लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं उठा सका। तब हनुमान जी आए, लक्ष्मण जी को उठाया और सेना के दल में ले गए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो यहाँ हनुमान जी सेना पर ले आए हैं, युद्ध रुका है और आज लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के पड़े। कहते हैं लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पड़े हैं, राम जी बैठे हुए हैं। भूपल एकटा लड़की छे, एकटा बच्ची 2 वर्षक बच्ची कह रहा है, वो अपना माता पिता से बिछड़ गया। जिनकर बच्चा हुए वो मंच के समीप आकर अपन बच्चा के लो जाए। संजय साहू, बच्चा के मुताबिक बच्चा का पिता का नाम संजय साहू है, बच्ची है या बच्ची छे, ये बच्ची है, इनको बिछड़ गया, आपका बच्चा के लो जाएगा। जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माताओं, मेरे निवेदन है आप लोगों से, अपने बच्चों को अपने पास बिठाइए। हाँ बताइए, सामान तो दुनिया का छूटता है, लेकिन तो आप लोगों से निवेदन है अपने बच्चों को अपने पास बिठाइए। हाँ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं यहाँ बोले संत भगवान की।
हमरा लोग के बीच पूज्य मौनी बाबा मंचा सिंह छथि। बहुत बहुत हमरा सबक सौभाग्य जे हिनकर आशीर्वाद हमरा लोगन के प्राप्त है। और हमरा लोग के बीच हमरा सबक श्रीमान माननीय विधायक जी विनय बाबू उपस्थित छथि। संगे हमरा सबक प्रखंड प्रमुख श्रीमान मुकुंद बाबू से उपस्थित छथि। बहुत बहुत स्वागत ये हमरा लोग मंच पर आबिकऽ कृतार्थ कलन। हम सब धन्य भेलहुँ। ठीक है। बोले संत भगवान की। आप और हमारे मध्य में आज इस राम कथा के नवम दिवस में पूज्य मौनी बाबा पूज्य महाराज जी यहाँ पधारे हैं। इस राम कथा में आपका सहर्ष हार्दिक स्वागत। और आपके चरण कमल में कोटि कोटि वंदन। संतों का आगमन तो आनंद की सूचना देता है और संत पधारते हैं तो कथा यज्ञ सफल होते हैं। तो संत पधारे हैं, आपका हृदय से स्वागत। एवं आपके साथ अन्य भी जो पधारे हुए हैं क्षेत्र के, हाँ, इस क्षेत्र के विधायक जी हैं और हाँ, प्रमुख जी हैं। तो जितने भी लोग हैं आप सबका भी इस कथा में हार्दिक स्वागत। और हम सीताराम जी से प्रार्थना करते हैं कि आप पर अपना आशीर्वाद बनाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आप और हमने सबने कथा सुन रहे थे। श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और लक्ष्मण जी आज मूर्छित होकर के धरती पर पड़े। कहते हैं भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के सिर को अपनी गोद में रखा है। भगवान राम आज विलाप कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। राम जी मन में सोचते हैं कि यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया, मैं अयोध्या जाकर मां सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा। जिस मां ने एक बार भी विचार नहीं किया अपने पुत्र को वन भेजने के लिए, और जब लक्ष्मण ने सुमित्रा जी से कहा था वन चलते समय कि मां मैं राम जी की सेवा के लिए जाना चाहता हूं, तो हमने निवेदन किया था आप लोगों से। उस समय मां सुमित्रा ने क्या कहा? उस समय मां सुमित्रा जी की आंखों में आंसू भर आए और मां ने कहा बेटा तू जा राम जी की सेवा कर। और सुमित्रा जी ने कहा था कि बेटा आज मैं वास्तविक मां बनी हूं, आज वास्तविक रूप से मेरा जीवन सफल हुआ है। क्योंकि वास्तविक रूप में मां वो है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है, जिसका पुत्र संतों का सेवक है। ऐसा बालक को जन्म देने वाली स्त्री ही वास्तविक मां है। तो आज राम जी मन में विचार कर रहे हैं, मां सुमित्रा को मैं क्या मुख दिखाऊंगा, किस मुख से वापस लौटूंगा। राम जी चिंतित हैं। यहाँ जामवंत जी जामवंत कहवै दुषसेना, लंका रहई को पठई लेना। तो यहाँ जामवंत जी के कहने पर
सुषेण वैद्य को लेने के लिए कौन जाए? तो भैया, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस संसार में हनुमान जी ही संकट मोचन है। तो सबने कहा कि हे हनुमान जी, आप लंका गए हैं। हनुमान जी ने भी कहा कि मैं लंका सब देख कर आया हूँ, मुझे लंका के सब रास्तों का पता है, तो मैं जाऊं। तो यहाँ हनुमान जी आए हैं सुषेण वैद्य को लेकर के लंका से, और कहते महाराज सुषेण वैद्य को घर सहित ही हनुमान जी उठा के लाए, पूरा घर उठा के क्यों लाए? बोले हनुमान जी ने सोचा कि यदि सुषेण वैद्य को लेके आएंगे और मान लो हम यहाँ लेकर आ गए और तब सुषेण वैद्य कहे, जिसे डॉक्टर होते हैं ना, वो इलाज करने को आए और सुषेण वैद्य कहे कि महाराज हमारी वो मशीन छूट गई या वो दवा छूट गई, तो फिर लंका कौन जाएगा दोबारा? इसलिए हनुमान जी पूरा हॉस्पिटल ही महाराज उठा के लाए। चलो जो कुछ चाहिए सो सब हो। तो यहाँ सुषेण जी ने लक्ष्मण जी को देखा है और देख करके कहा है, बोले इनके प्राण बच सकते हैं यदि सजीवन बूटी समय से आ जाए। सूर्योदय होने से पूर्व यदि सजीवन बूटी आएगी तो लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे, अन्यथा नहीं बच सकेंगे। तो संजीवन बूटी तो महाराज कहाँ हिमालय, और कहाँ दक्षिण में लंका, और कहाँ उत्तर में हिमालय, कौन जाए? तो पुनः हनुमान जी आज उठे हैं और महाराज आज हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु यदि आपकी कृपा हो तो मैं त्रिभुवन की एक क्षण में परिक्रमा कर सकता हूँ, आप चिंतित मत होइए, मैं संजीवनी लेकर जल्द ही लौटूंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी चले हैं संजीवनी लेने के लिए। यहाँ रावण को पता चला है कि हनुमान जी जा रहे हैं, तो रावण ने महाराज तुरंत कालनेमी को बुलाया, और कालनेमी को बुलाकर कहा, बोले देखो तुम्हें हमारा एक काम करना है। कालनेमी ने कहा क्या काम? रावण ने कहा एक वानर है, उसे तुम्हें रोकना है। कालनेमी बोले वानर? कौन सा वानर? अरे बोले तुम्हें क्या पता, तुम्हें उसका नाम पता नहीं है, लेकिन बड़ा बलवान बंदर है, उसे रोकना है। कालनेमी ने कहा कहीं ये वही बंदर तो नहीं है जिसने लंका जलाई? रावण बोले हाँ वही है, तुम तो बड़े समझदार हो, वही है। कालनेमी ने कहा बोले तब हम नहीं जाएंगे। रावण ने कहा क्यों नहीं जाओगे? कहते हैं कालनेमी ने रावण से कहा, बोले एक बात बताओ, जब उस वानर ने लंका जलाई तो आप कहीं बाहर गए हुए थे? रावण बोले नहीं। तो कहाँ थे? बोले लंका में ही थे। कालनेमी बोले जब आप अपनी लंका में उस बंदर को नहीं रोक सके तो हम बीच रास्ते में उस बंदर को क्या रोकेंगे? महाराज कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जीवन लीला ही वो समाप्त कर दे, हम नहीं जाएंगे। रावण ने तलवार निकाली, बोले जाते हो कि हम कुछ करें? कालनेमी ने कहा कि दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है राम जी के भक्त के हाथों से मरेंगे। तो कालनेमी आया है और वन में कालनेमी ने बड़ी माया का प्रभाव किया है। कहते महाराज वन में उसने एक सुंदर भव्य माया से आश्रम प्रकट कर दिया, सुंदर स्थान, सुंदर मंदिर, सुंदर सरोवर, सब सुंदर सुंदर प्रकट कर दिया। कालनेमी एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अच्छा देखो, कालनेमी बैठ तो गया लेकिन घबराया हुआ बहुत है, क्योंकि उसे पता है कि यदि हनुमान जी को संदेह भी हुआ हम पे तो फिर बचेंगे नहीं, इसलिए कालनेमी घबराया बहुत है। और जैसे ही महाराज बैठा है उसने माया का प्रभाव किया है, तो हनुमान जी ने जब उड़कर देखा कि साधु है तो हनुमान जी ने सोचा कि साधु ना हुए कार्य हानि, संत से हानि नहीं होती, संतों का दर्शन तो मंगल करने वाला होता है। तो महाराज इनका दर्शन करते हुए चले। हनुमान जी उतरे हैं और कालनेमी के पास आए। कालनेमी के पास जैसे ही आए बैठे तो महाराज कालनेमी जी कथा सुनाना शुरू किया। बोलो। अच्छा, कालनेमी ने यदि पहले कभी कथा सुनी होती तो महाराज सुनाते, लेकिन लंका में तो कथा सुनाने वालों को का ही प्रवेश नहीं है। लंका में तो कोई कथा सुनाने वाला पहुंच जाए तो राक्षस उसे खा जाते हैं, कभी कथा सुनी नहीं, इसलिए कालनेमी ने कथा शुरू की महाराज रावण के नाम से। कालनेमी बोला, बोले रावण और राम जी का बड़ा युद्ध हो रहा है, लेकिन निश्चय ही इस युद्ध में राम जी की विजय होगी, अवश्य राम जी की विजय। हनुमान जी बोले चलो कोई संत है। हनुमान जी ने कहा महाराज हमें जरा प्यास लगी, कुछ जल। कहते हैं कालनेमी ने कमंडल आगे कर दिया। हनुमान जी बोले इससे हमारा नहीं होगा। तो कालनेमी ने कहा, बोले कोई बात नहीं, बगल में सरोवर है, वहां चले जाओ, जलपान कर लो। और देखो
आज हम तुम्हें मंत्र देंगे, आज हम तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे। कहते इतना सुनते ही हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है महाराज, आप कहें तो ठीक। हनुमान जी चले गए सरोवर में, स्नान करने लगे, लेकिन पीछे से एक मगरमच्छ ने पकड़ने का प्रयास किया। तब हनुमान जी ने उसका वध किया, उसका उद्धार किया। और कहते हैं उसने हनुमान जी से कहा, मुनि न हो यह निशाचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उस मकरी ने हनुमान जी से कहा, बोले महात्मा नहीं है, ये तो छली है, ये तो कपटी है। हनुमान जी ने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी आए हैं कालनेमी के पास। कालनेमी ने कहा बैठो बैठो, हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं। हनुमान जी बोले मंत्र बाद में देंगे, पहले हम दक्षिणा देंगे। मंत्र बाद में दीजिएगा, पहले हम दक्षिणा देंगे। कालनेमी बोले होता ये है कि पहले मंत्र देते हैं उसके बाद दक्षिणा। हनुमान जी बोले नहीं, हमारे यहाँ उल्टा है, हम पहले दक्षिणा देते हैं उसके बाद मंत्र लेंगे। बोले मारे ठीक है, अच्छी बात, दो दक्षिणा। तो हनुमान जी बोले, कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे हम ही मंत्र तुम दे। हनुमान जी बोले दक्षिणा लो। तो दक्षिणा क्या दी महाराज? चरण का प्रहार किया कालनेमी पर। अब तो गदा उठा ली, भयंकर युद्ध छिड़ गया। और यहाँ हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया। लेकिन मरते मरते भी कालनेमी राम राम कह करके उसने प्राण त्यागे। हनुमान जी ने उसके भाग्य की सराहना की है। बोले धन्य है ये राक्षस, असुर होते हुए भी अंतकाल में भगवान सीताराम जी के नाम का स्मरण करके इसने प्राण त्यागे। भैया यही तो आशा रहती है भक्तों की, और क्या रहती है बताइए? भगवान के भक्तों को, संतों को संसार से क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। संत तो संसार को सदा देते ही हैं, संसार से लेते नहीं। संतों की तो एक ही इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? कि जब अंत काल आए। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसको हम निवेदन करें। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कहते हैं कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समवैकफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणौ कुतस्तै। दक्षिण भारत के बहुत बड़े आचार्य होंगे, उनका लिखा हुआ ये बड़ा सुंदर श्लोक। हम तो कहते हैं इस श्लोक को जीवन में धारण कर। आपने देखा होगा पूज्य महाराज जी जैसे जो संत होते हैं वो नित्य हरि नाम कृष्ण नाम में लगे रहते हैं। आपको पता है कि महात्मा लोग दिन रात की माला भजन क्यों करते हैं? पता है किसी को क्यों करते हैं? संसार की वस्तु के लिए नहीं करते भजन। किस लिए करते हैं? उनकी एक ही इच्छा है कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, और प्राण प्रयाण समवैकफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तै। वो तो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जब जीवन का अंतिम काल आए, जब मौत सामने खड़ी हो जाए, जब मृत्यु सामने विराजमान हो जाए, उस जीवन के अंत काल में भैया तुम्हारा धन काम नहीं आएगा। जब मौत सामने खड़ी होगी ना, तो जितना कमाया है सब बेकार मालूम होगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। लोगों को आपने कहते सुना होगा ना कि अरे महाराज उनकी मृत्यु हो गई, अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते तो बच जाते। सुना है आप? लोग घरों में कहते हैं अरे महाराज अस्पताल पहुंच जाते तो बच जाते। अच्छा एक बात बताओ, क्या अस्पताल में मृत्यु नहीं होती क्या? अगर अस्पताल में जाने से प्राण बचते तो महाराज अस्पताल में रहने वाले डॉक्टर तो कभी नहीं मरते। लेकिन मौत जब सामने खड़ी होती है तो तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, तुम्हारा धन व्यर्थ हो जाता है, तुम्हारा यश व्यर्थ हो जाता है, तुम्हारा नाम सम्मान सब व्यर्थ हो जाता है। उस समय केवल एक चीज काम आती है। क्या काम आती है?
उस समय जिस महाभाग के मुख से, जिस भाग्यशाली के मुख से हरिनाम, कृष्ण नाम, राम नाम निकल जाए, बस उसी का जीवन सार्थक है भैया। लेकिन मरते समय राम नाम कैसे निकलेगा? सबके नहीं निकलेगा। मरते समय घर की याद बहुतों को आती है, परिवार की याद बहुतों को आती है, प्रभु की याद नहीं आती। लेकिन यदि चाहते हो कि मरते समय राम नाम मुख से निकले तो खूब भजन करो, इतना भजन करो कि इस जिह्वा को आदत लग जाए प्रभु नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की। इतना भजन करो। आज हनुमान जी ने सराहना की, बोले धन्य है ये राक्षस होते हुए भी इसने राम नाम लेकर प्राण त्यागे हैं। यहाँ हनुमान जी पहुंचे महाराज पर्वत पर, और हनुमान जी देख रहे हैं कि यहाँ संजीवनी कहाँ मिलेगी, लेकिन सब औषधियां एक समान हनुमान जी को मालूम हुई। तो हनुमान जी ने कहा क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो कि गलत दवाई लेके पहुंच जाएं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि अब करें क्या। तो पहले तो महाराज अस्पताल उठाया था, अब पूरा मेडिकल स्टोर उठा लिया महाराज हनुमान जी। पूरा पर्वत विशाल रूप धारण करके अपनी भुजा पर धारण किया और पर्वत लेकर के अब हनुमान जी चलने लगे हैं राम जी की ओर। कहते हैं मार्ग में भरत जी को संदेह हुआ है कि कहीं ये कोई वानर, कोई राक्षस तो नहीं है जो अयोध्या पर इस पर्वत को डालना चाहता है। तो बाण चलाया है भरत जी ने, वो बाण लगा है हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी ने कही जय जयति कौशलाधीशा, राम जी की जय जयकार करते हुए हनुमान जी नीचे गिरे हैं। लेकिन गिरते हुए भी हनुमान जी ने ध्यान रखा कि ये पर्वत ना नीचे गिरे। तो यहाँ भरत जी ने फिर हनुमान जी को जगाया, पूछा सब परिचय, तो हनुमान जी ने सब बात बताई है। भरत जी को बड़ा दुख हुआ। भरत जी कहते मेरे जीवन को धिक्कार है, मैंने राम जी को तो कष्ट दिया ही दिया, मैंने राम जी के भक्त को भी कष्ट दिया। इसलिए महाराज आप चिंता मत करो, आप मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं बाण पर बैठा कर आपको अभी पहुंचा देता हूँ लंका। कहते इतना सुनते ही हनुमान जी बोले महाराज राम प्रभाव विचारी बहोरी, आप चिंतित मत होइए, राम नाम के प्रभाव से मैं अभी इस पर्वत को लेकर पहुंचूंगा। तो भरत जी से हनुमान जी ने विदा ली है और हनुमान जी राम जी की ओर चले। तो यहाँ हनुमान जी महाराज लंका की ओर चले हैं। और हनुमान जी जब लंका की ओर चले हैं, अच्छा वैसे मानस में तो ये कथा नहीं है, लेकिन एक दूसरी रामायण की है, राधे श्याम रामायण की एक कथा है। कहते हैं हनुमान जी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो सूर्य भगवान उदय हो जाए। तो हनुमान जी ने सोचा कि पहले सूर्य भगवान से ही मिल लें, उसके बाद चलेंगे लंका। तो हनुमान जी सूर्य भगवान से मिलने पहुंचे और सूर्य भगवान से कहा हे सूर्य भगवान, बोले सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। और मेरे पहुंचने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चय ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवन जब तक संजीवनी पहुंचा दूं मैं, और तभी प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। हनुमान जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हे सूर्य प्रभु, सूर्य भगवान जब तक मैं लंका तक सजीवनी न पहुंचा दूं तब तक आप प्रकट मत होना, क्योंकि यदि आप प्रकट हो गए तो सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाएगा। सूर्य भगवान से प्रार्थना हनुमान जी करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद हनुमान जी सूर्य भगवान को, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य भगवान को महाराज धमकी भी देते हैं। राधे श्याम रामायण में कहते हैं, बोले सूर्य भगवान से पहले तो विनती की कि सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे पहुंचने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चय ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवन जब तक संजीवनी पहुंचा दूं मैं, और तभी प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और हनुमान जी बोले नहीं तो क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है, और बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। और फिर तुमको मुख में धर रखने का वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। हनुमान जी कहते हैं, बोले हे सूर्य भगवान, यदि
एक बार बचपन में आपको मुख में रखा, वो तो देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। देवताओं ने प्रार्थना की इसलिए छोड़ा, लेकिन अगर आप प्रकट हुए और लक्ष्मण जी को कुछ हो गया तो इस बार छोड़ेंगे नहीं महाराज, मुख में भर लेंगे और निगल लेंगे। तो हनुमान जी ऐसा कहकर लंका की ओर चले हैं। हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं और लंका की ओर चल रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी चल रहे हैं लंका के लिए। अच्छा, एक निवेदन आपसे करूं। कहते हैं लंका में जानकी जी को जब पता चला कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है और लक्ष्मण जी राम जी की गोद में बैठे हैं, तो जानकी जी मुस्कुराने लगी। कहते हैं त्रिजटा ने जानकी जी से कहा कि क्या आपको भय नहीं लगता कि लक्ष्मण को बाण लगाए बचना कठिन है? कहते हैं जानकी जी ने कहा मुझे भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण राम जी की गोद में बैठे हैं, और जो राम जी की गोद में बैठा हो संसार में कौन उसका बाल बांका कर सकता है? क्योंकि हमारे राम जी कैसे हैं? ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमरा लोकनिक बीच पूज्य मौनी बाबा का आगमन भेल छन। हम चाहब जे मौनी बाबा का द्वारा अगर पूज्य व्यास का से सम्मान हो, सम्मानित करबाक लेल हम निवेदन करबें जे
सियावर रामचंद्र भगवान की। हमरा बीच पूज्य पूज्य मौनी बाबा छथि। हम चाहब जे हमरा लोकनि पूज्य मौनी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करी। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जनक सुता जग जननी जानकी अतसै प्रिय करुणा निधान ताके जुग पद कमल मनावो जसु कृपा निर्मल मति सिए राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग बोल दे बाल कृष्ण राम की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सीता मैया की जय हो। मिथिला धाम की जय हो। बाबा वैद्यनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। मानस महायज्ञ भगवान की जय हो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। व्यासदेव महाराज
महाराज की जय हो हावीपुर बस्ती की जय हो संत समाज की जय हो भक्त और भगवान की जय हो जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। अखंड नायक सृष्टि नायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरण वंदन करैत सर्वश्रेष्ठ राम कथा रखे रसिक सिद्ध हनुमान जी महाराज के चरण वंदन करैत व्यास स्वरूप मंच पर उपस्थित व्यास पीठ पर व्यास स्वरूप पूरा मिथिला के तरफ से और ई हावी भवार पंचायत गाम और हमरा तरफ से अई महाराज जी को हम सम्मान और नमन सेहो करै छियनि व्यासपीठ के। भक्तगण सेवकगण श्रोतागण अई बाबा के भगवान के दरबार में भगवती के दरबार में हम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अंतिम वदना जे लिखलखिन हम जी एखन गायन केलो हन जे श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अहाँ सबके हम नमन करै छी ईश्वर के भावना समझ के। और बहुत सौभाग्य के विषय जे ई हावीपुर बस्ती हावी भवार और एतेक बड़ा ई दिन से कार्यक्रम तो बहुत जगह हुई मगर एतेक दिन से ई रामायण गोष्ठी 50वां वर्ष एगो पूरा मिथिला में हम घूमे छी। एगो साहो पड़ी छै सती स्थान वही रामचरित्र मानस के द्वारा से हम निकलल छी संत भेल छी। और दोसर यह गांव हमरा पूरा मिलल मिथिला भर में जे एतेक जोरदार रामचरित्र मानस के प्रचार और एतेक स्नेह एक एक बच्चा के ई बहुत सौभाग्य के विषय। और आई कमिटी के हम की कह सके छन हिनकर जे करतूत और हिनकर जे भाव छन एतेक बड़ा ई कार्य करे छे। एक एक रुपया चंदा लो के बात सुन के और समाज के एकत्रित करे छे कमिटियों को हम जे छे से भगवान से वंदना करे छन जिनका सबके अहिना रहत और अहिना चलबैत रहत। बहुत सुंदर एखन हम सुंदर कांड में हमर महाराज जी व्यास जी कथा कहे चलैत देखियो एखन जतेक शास्त्र छे हिंदू सनातन धर्म में लोक रामचरित्र मानस के हौला समझे छे मगर एखन पूरा देश में विश्व में सबसे ऊपर रामचरित्र मानस जतेक वेद शास्त्र पुराण छे साफ के स्पष्ट बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कलम तोड़ के लिख दलखिन हन जे छबो शास्त्र श्रवण ग्रंथन को रस। जना पहला जमाना में जूस नहीं बनै छले अखन देखे थे जकरा फल जय माता राम के फल खाए के दांत नहीं हेते जूस बना के पी ले तेनाही रामचरित्र मानस जे छे बीमारियों जिनका रहे छे और खाए के जे इच्छा नहीं रहे छे तो जूस बना के ओई व्यक्ति के मुंह में देल जाय छे तो ओकर आयु बढ़े छे और शरीर के सब चीज पूरा होय छे। तेनाही ई रामचरित्र मानस जे एखन ये ओनाही ई कलयुग के लेल जूस छिए और छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस एकरा जे पीते ओकरा सब बीमारी दूर भ जेते अपने आप। ओकरा कोनो शास्त्र के वेद पुराण के पढ़े के जरूरी नहीं। एक चौपाई एक शब्द अगर अई रामचरित्र मानस के क्यों जीवन में धारण कर ले पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीरा सब नहीं अधमाई। अगर एगो हम जीवन में केवल ई पकड़ ली जे हम दोसर के
कष्ट नहीं दी और दोसर के निंदा नहीं करी, हमर जीवन एही बेड़ा पार भ जाए। एक चौपाई कि क्यों जो जीवन में धारण कर ले तो व्यक्ति को उद्धार भ जाए। तो ई रस छथिन और ओई रस में एखन हम सुंदरकांड पाठ में चलो। ध्यान देव, जीवन में व्यक्ति के लंके का हरदम मिले जे सुंदरकांड अपना जीवन में सुंदर करैत रहते ओकरा लंका कांड में जाय के जरूरी नहीं है। पहले सुंदरकांड है, सुंदरकांड का पाठ करब तो जीवन में अहाँ के लंका कांड में जाय के जरूरी नहीं है। जीवन सुंदर बनल रहत। देखो हमरा व्यास जी मंच दो दिले हन, हम प्रवक्ता नहीं छी, हम तो औठा छाप मूर्ख छी, हर मन से कहै छी। मगर एखन से पचारी पीठ पर बैसल छी। ए पूरा बिहार में 7 गो पीठ से, जेमे कि मिथिलांचल के यह पीठ से पचारी, दोसर ठुम इमर पीठ नहीं छै। ओई पीठ पर हम बैसल छी। भगवानी हमरा सौभाग्य दिलैथ जे ए पचारी स्थान के संभारे के लेल अपना आप के सौभाग्य समझै छी। अगर कोनो दायुत्व मिले जीवन में भक्ति करे के लेल, कोनो कर्म करे के लेल, कोनो सत्कर्म करे के लेल, तो अपना आप के सौभाग्य समझबाक चाहिए, ओई जीवन के धन्य समझबाक चाहिए। मात्र राम जी कहलखिन जब माता पिता तो हमरा उद्धार कर दिलैथ, भरत जी जंगल के राज, अयोध्या के राज करथिन आ हम संत महात्मा के सेवा करब। धन्य हो राम, ओ धन्य हो भरत। ई सद्भाव, ई प्रेम, ई स्नेह हमरा परिवार में हेबाक चाहिए, हमरा भाई भाई में प्रेम हेबाक चाहिए, तखन हमर जीवन सार्थक है। जिनके नाम अंकित भेल छै, जे भाई भाई में प्रेम कीजिए, भाई भाई में स्नेह कीजिए और भाई भाई में त्याग कीजिए। त्याग हेबाक चाहिए। रामचरित्र मानस त्याग देखा रहे हैं। बड़ा सुंदर एखन कहे चले जे अरे जिनका जिनका गोद में राम जी ललखिन हुनका कोन चिंता छै। सही कहले। इस संसार से जहन निवृत्त भ जेबै, हम साफ के शून्य भ जेबै, तखन हमरा भगवान राम गोद में लेथिन। कहियो लखन लाल के बच्चा सा इस समय तक कहियो गोद नहीं लेलखिन, मगर लखन लाल जीवन समर्पित कर देलखिन तो लखन राम जी गोद लगा लेलखिन। तनाई हमरा भगवान के प्रति जीवन समर्पित करवाक चाहिए, भगवान स्वतः हमरा गोद में ल लेता। केवल भाव हेबाक चाहिए। महाराज जी, पूरा हिंदू सनातन धर्म में एक वृंदावन और दोसर मिथिला, ई प्रेम के नगरी छै। दोसर ई प्रेम कतौ नहीं मिले। ई प्रेम के नगरी एक दुइये ठुम, एकटा एतो भगवान का बांधल गेलन हन कंगना सब विवाह में, आ कि ओतो वृंदावन में बांधल गेलन, दुइये जगह। ई दुनू प्रेम के नगरी छै। ए मिथिला शक्तिपीठ अगर कोई पीठ छै तो ई मिथिला शक्तिपीठ छै। और यहाँ का जो महिला जो है भक्ति में, उस साक्षात आपको ऐसा महिला आपको कहीं नहीं मिलेगा। पुरुष कम भक्ति करे, मगर देखिए पूरा महिला ही भरा हुआ है, शक्ति स्वरूपा भरा हुआ है। ये शक्ति पीठ है मिथिला। तो हम बेसी यहाँ सबके नहीं कहब किछो। ई गाँव धन हम गाँवों के नमन करे छी। यज्ञ भेल छलै तो बहुत भाव से पूरा जे छै से एक एक बच्चा लागल छलै। और एहि यज्ञ के बेनीपुर की कतौ तक लोग चर्चा करैया जे गाँव में जे यज्ञ भेल छलै, एतेक भाव, एतेक भावरस। अहाँ सबके गाँव, अहाँ सब धन्य छी। मगर जीवन में आइ राम कथा के अंतिम पूर्णाहुति तरफ जा रहलखिन हन। हम काल्हि हमरा फोन केने छलै जे हम काल्हि आयब, मगर एगो भक्त छले सुंदरकांड में बैस गेलिए। हम श्रवणदास जी, ब्याह जी सब छलखिन, ओतऽ बहुत लेट भ गेल। तो आई हम कहलो जे नहीं, कोनो भी स्थिति में कम से कम हमरा दरवाजा पर संत एला हन तो निश्चित रूप से हम दर्शन करब। ब्याह जी एला हन तो निश्चित रूप से हम हिनका सम्मान करी मिथिला के तरफ से, और हिनका लेल जोरदार ताली दियो जे आगू बढ़ता। और राम कथा बहुत कम लोग कहे महाराज जी रामे कथा के बेसी पकड़ो। आई काल्हि लोग भागवत बेसी पर, राम कथा के बेसी प्रचार करू। रामकृष्ण तो कोनो भेद नहीं, कोई मतलब नहीं है। मगर
राम नाम राम सकल नाम मनते अधिका आ होहु नाथ अग खगन बधिका। राम नाम सत्य है, सबको यही गत्य है, अंत में व्यक्ति के कोहलेटा जाए। तो राम जी छथिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और मिथिला में हमरा सबके तो पूरा देश में कि पूरा हिंदू सनातन धर्म में भगवान के गाड़ पाढ़े के एक एगो मिथिले के अधिकार देल गेले, दोसर कतौ नहीं अधिकार देल गेले। हम सब सौभाग्यशाली छी। तो आओ हम सब व्यास जी कथा सुनी, विलम्ब बहुत भ गेलन और कथा कह लागे छथिन। तो व्यास जी छथिन दू शब्द भगवान के नाम संकीर्तन कऽ के हम व्यास जी के मंच देबन। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। 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 राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। 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 भजो रे मन सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया। मोरे बोल दे दुल्हा सरकार की जय हो। एगो शब्द हम कह के महाराज जी के दो दै छी। एखन बहुत हम व्यस्त रहे छी। पचाढ़ी मठ के लहरिया सराय VIP रोड में मेने रोड में सलमान रोड शिलंग जेना अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनले हन ओते बारात प्रावधान पर नहीं, मगर जहिया उद्घाटन हेतै अहाँ सब जायब देखे के लेल उ श्री सीताराम दुल्हा दुल्हिन मंदिर बन रहलखिन हन अयोध्या में कनक भवन। आ हमरे तो श्री सीताराम दुल्हा दुल्हिन मंदिर के एक स्रोत बांधल जेते हमर उ भावना छै। श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य जी आबि के भूमि पूजन केलखिन आ कहलखिन 9 दिवसीय अहाँ मंदिर बनाओ, हम आबि के एमे अपन राम कथा कहब और माननीय नरेंद्र भाई मोदी से उद्घाटन करब और 9 दिन हम एतऽ रहि के दुल्हा दुल्हिन मंदिर के स्थापना करब। तो एखन हम रात दिन ओहि में व्यस्त रहे छी। महाराज जी के एखने हकार हम दो दै छियनि व्यास जी के ओहि समय के लेल
जे आप भी आइएगा महाराज जी, दुल्हा दुल्हन मंदिर का स्थापना होगा, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा, तो पूरा मिथिला के आपका स्वागत मिलेगा और सम्मान मिलेगा। आओ हम सब ब्याह जी के कथा श्रवण करी और हृदय में धारण करी। जय सिया राम, जय हनुमान। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो अभी आपने पूज्य महाराज जी को सुना। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि हमारा यज्ञ जो है महाराज जी आज सफल हो गया, क्योंकि कथा में यज्ञ में जब संत पधारते हैं तो यज्ञ की सफलता हो जाती है। तो और फिर संतों के लिए तो गोस्वामी जी ने कहा है, बोले संत तो कोई सामान्य नहीं है, साक्षात तीर्थराज प्रयाग के समान, प्रयागराज के समान संतों को कहा है। संतों को प्रयाग के समान क्यों कहा? इसके पीछे भी एक कारण है। जैसे प्रयाग में त्रिवेणी होती है, गंगा, यमुना और सरस्वती जी, वैसे ही संतों के जीवन में भी त्रिवेणी होती है। क्या क्या? तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। तो इन त्रिवेणी से युक्त होकर के जब कोई संत पधारते हैं तो उस स्थान को भी तीर्थमय कर देते हैं। तो आज पूज्य महाराज जी यहाँ पधारे हैं और श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर उपाख्यान है। कहते महाराज जी, जब एक बार भगवान कृष्ण ने सब संतों से प्रश्न किया, सब महात्मा बड़े बड़े संत पधारे थे, तो भगवान ने सबसे पूछा सूर्य ग्रहण के अवसर पर, बोले आप लोग एक बात बताइए, तीर्थ किसे कहते हैं? लोग यहाँ बैठे, आप लोगों को क्या लगता है तीर्थ किसको कहते हैं? तो किसी को लगता होगा जहाँ नदियां हैं वो तीर्थ है, किसी को लगता होगा जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं वो तीर्थ है, किसी को लगता होगा जहाँ बड़े बड़े देवालय शिवालय हैं वो तीर्थ है। लेकिन भगवान ने कहा, सब ऋषियों ने कहा, बोले प्रभु आप ही बताइए। तो भगवान वहां एक वाक्य कहते हैं, भगवान कहते हैं, नहीं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शना देव साधव। भगवान कहते हैं जहां बड़े बड़े सरोवर हो वो तीर्थ नहीं है, जहां बड़ी बड़ी नदियां हो वो तीर्थ नहीं है, जहां बड़े बड़े देवालय शिवालय हो वो तीर्थ नहीं है। तो बोले तीर्थ कौन है? भगवान कहते हैं जहां मेरे भक्त वास करते हैं, जहां संत वास करते हैं वो स्थान तीर्थ है। और आज पूज्य महाराज जी के पधारने से स्थान अपने में गौरवान्वित हो गया है। और हम प्रार्थना करें महाराज जी आप हम पर और सब हमारे श्रोताओं पर आशीर्वाद दें, राम भक्ति आपकी तरह हमें भी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना आपके चरण कमलों में करें। तो पूज्य महाराज जी ने तो कह ही दिया कि छवों शास्त्रों का रस है मानस। आहा, हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या अद्भुत रचना की है, विचार कीजिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदिताम कुचिदन्यतोपि, सब का सार मानस में। और हम तो आप लोगों से कहते हैं, हमसे भी कोई कहता है कि महाराज हम पढ़ें तो क्या, कौन सा ग्रंथ पढ़ें? तो हम सबसे एक ही निवेदन करते हैं, यदि अपने घर में पढ़ना चाहते हो तो रामचरितमानस को नित्य पढ़ो, रोज पढ़ो, पाई मत पढ़ो, अर्थ भी पढ़ो। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जैसे सीताराम जी का परिवार है, आहा क्या भाई है, भाई हो भरत जैसा, लक्ष्मण जी जैसा, शत्रुघ्न जी जैसा, अरे पुत्र हो तो भगवान राम जैसा, पत्नी हो तो जानकी जी जैसी, अरे भैया पिता हो तो दशरथ जी जैसे, माँ हो तो कौशल्या सुमित्रा कैकेयी मैया जैसी, और शत्रु भी हो तो भैया रावण जैसा। तो ये हमें सिखाती है मानस। तो मानस को जीवन में उतारना है आपने और हमने, और संतों के आश्रय में जब तक रहेंगे तब तक मंगल ही मंगल होगा, दिव्य ही दिव्य होगा। तो जैसे अभी आप कथा सुन रहे थे कि हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर के आए हैं लक्ष्मण जी के लिए। भैया संत भी जब आते हैं तो सत्संग की सजीवन बूटी लेकर के आते हैं, और हम जैसे जो लक्ष्मण जी के समान मूर्छित पड़े हुए हैं काम क्रोध लोभ मोह की वासना में, हम लोगों को जगाने का, जीवित करने का कार्य करते हैं। तो पूज्य महाराज जी भी समाज में ऐसे अद्भुत कार्य कर रहे हैं।
और पूज्य महाराज जी अभी आपको बताया दिव्य मंदिर महाराज जी का निर्माणाधीन है, कार्य हो रहा है। तो संतों का जीवन तो संसार के लिए ही होता है, स्वयं के लिए नहीं होता। तो जोर से आप और हम जयकार करें, बोले संत भगवान की जय। तो हनुमान जी महाराज यहाँ लंका में आए हैं और हर श्री राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। या हनुमान जी की भेंट राम जी से हुई है। या हनुमान जी ने बहुत आनंद हुआ, आप पधारे महाराज जी। कहते हैं यहाँ हनुमान जी ने राम जी से भेंट की है और राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए हनुमान जी का दर्शन पाकर। यहाँ लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई है, लक्ष्मण जी को संजीवन बूटी से पुनः जीवित किया है और हनुमान जी संजीवन बूटी वापस उसी पर्वत पर रखकर लाते हैं पर्वत को, ऐसी कथा है। तो अनेक दिव्य कथाएं हैं। यहाँ रावण ने कुंभकर्ण को भेजा है, कुंभकर्ण को जगाया है महाराज, और कुंभकर्ण जागे हैं और युद्ध के लिए गए हैं। पहले तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, अरे बोले मूर्ख, तू जानकी जी को नहीं हर के लाया, तू तो अपनी मृत्यु को हर करके लाया है। जानकी जी साक्षात भगवती है, साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन रावण ने कहा मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं, युद्ध करना है तो करो, नहीं करना है तो सो जाओ। कहते हैं कुंभकर्ण ने कहा भैया आपका छोटा भाई हूं, यदि आप प्राण त्यागेंगे तो आपके साथ आपका भाई भी प्राण त्यागेगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण अब युद्ध के लिए चला है। यहाँ कहते हैं कुंभकर्ण जैसे ही सेना में आया है तो चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रासित न को समुझाई। भयंकर कुंभकर्ण को देख करके महाराज सेना इधर उधर भाग रही है, हाहाकार मच गया सेना में। और यहाँ कुंभकर्ण ने विभीषण जी से भेंट की है और कुंभकर्ण ने विभीषण जी से कहा है, बोले हे विभीषण तुम्हारा जीवन धन्य है जो तुम राम जी के शरण में आ गए हो। तब तो यहाँ बड़ा सुंदर कुंभकर्ण से भगवान का युद्ध हुआ है और भगवान ने धावा वाम बाहु गिरिधारी प्रभु सो भुजा काटी महिडारी, भगवान ने भुजा का छेदन किया है और कुंभकर्ण की भुजा काट कर गिराई है। माताएं आप लोग बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पास होके